बच्चों, अगर आप टॉपर की कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर मेरी तरह बैक बेंचर वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये वीडियो देखना ना भूलिएगा और पूरा एंड तक बने रहिएगा। आप इसको चाहे तो 1.5x पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आज हम किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि क्लास 10th मैथ्स में कैसे 95 प्लस मार्क्स लाए जाए। दूसरी चीज ये है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और पढ़ाई कैसे करनी है, इस बारे में बात करेंगे। अगर हो सकता है कि यार आपके कोई रिश्तेदार या मिलने वाले बोल रहे हो कि इस बार 10th बोर्ड है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई उनका मुंह बंद करने के लिए हम आ चुके हैं आपको बताने कि कैसे हमें मैथ्स में लाने हैं 95 प्लस मार्क्स। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस। अभी तक कुछ बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, तो यार सीबीएसई ने रैशनलाइज सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है, वो देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी खरीदने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि वो कौन सी वाली है, पुराना पब्लिकेशन ना हो। और मैं तो कहता हूं एनसीईआरटी खरीदो ही मत, सिंपल सा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे क्लास 10th में जाओ, अपनी मैथ्स की किताब निकालो और हो गया तुम्हारा काम, क्योंकि वहां सीबीएसई ने रैशनलाइज सिलेबस वाली पूरी की पूरी एनसीईआरटी डाल रखी है। तो सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रिसोर्सेज। अब यार रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए, देखो जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था एनसीईआरटी की, तो वो तो सबसे पहले है, वो आप लोग क्या है, ग्रंथ है, हाथ जोड़ के उसको पूजा करनी है ना। पूजा का मतलब ये पढ़ाई करनी है ना। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें और इकट्ठी करनी है बता देता हूं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको करने हैं पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर, और लास्ट में, सबसे लास्ट में आरडी शर्मा और आर सरकार को रखना है। अब यार खरीद के लानी है क्या, नहीं खरीदनी, ये सब वेबसाइट पे गूगल पे सब मिल जाता है, तो खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर कि यार अगर मान लीजिए हमें पढ़ना है और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 95 प्लस की, तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, तो सारी चीजें इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर स्ट्रैटेजी में क्या रखना है, तो स्ट्रैटेजी में सर सब्जेक्ट बता दो, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक बता दो क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और वो चैप्टर इस तरीके से बहुत आसान है। अब सर क्या इस वाले फॉर्मेट में पढ़ाई करनी है, नहीं, आपको चैप्टर उठाने तो पहले से ही है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी चैप्टर में उठाने, लेकिन उन चैप्टर्स को कैसे हम बताएं कि यार ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे या मार्क्स कम आएंगे, वो सारी चीजें इस बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, भूलना मत। चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट जॉइंट। यार ये जो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर अच्छा वेटेज रखते हैं। ये अकेला 6 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये अकेला अराउंड 6 से 7 मार्क्स का वेटेज रखता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है सर यहाँ से, सर अगर हम बात करें यहाँ से आता है सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, मतलब 6 मार्क्स मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आने वाले। तो ये 2 चैप्टर जो अच्छे वेटेज वाले हैं प्लस बहुत आसान भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। ये चैप्टर थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, थोड़े बहुत आसान भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा भी हो सकती है, तो इसके अंदर भी मार्क्स अच्छे खासे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ये 6 मार्क्स का होगा, है ना, और ये 5 मार्क्स का होगा, हो सकता है ये 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का भी हो। तो ये चैप्टर भी आसान वाली लिस्ट है, जो पहली वाली रो है सारी आसान वाली लिस्ट है। उसके बाद जो चैप्टर आता है सर्कल, एसएओटी और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये वाला है। तो मतलब ये चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट है सर, हाँ ये थोड़े से लेवल में डिफिकल्ट है, इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। ये वाला वैसे आसान चैप्टर है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एवरेज रखा है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और सर्कल चैप्टर में 2 ही थ्योरम आने वाली है, तो वो पढ़नी है, हमारा काम आसान हो जाएगा। बट इस चैप्टर के अंदर से भी वेटेज अच्छा होता है, यहां पर भी आपके 4 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब बात करते हैं सर थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं सर, जो खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें हम गलतियां करते हैं, वो चैप्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ी बहुत गलतियां यहाँ होती है, बिल्कुल होती है। फिर सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, इसमें अपने केस बेस्ड भी आएंगे सर। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके अंदर भी केस बेस्ड और वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट आसान है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यार ये चैप्टर ऐसे हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। अब बात करते हैं सर सबसे खतरनाक चैप्टर,
बिल्कुल खतरनाक, जो आग लगा देते हैं सर। ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दुख दर्द बन के इस क्लास में आया है, क्योंकि सर ट्राइंगल्स तो पिछले साल भी पढ़ा था, लेकिन पिछले साल भी अच्छे से नहीं पढ़ा, इस बार भी नहीं पढ़ा। तो यार चिंता ना करो, आप अभी चैम्प कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, यहां तक कि आपका 9th का बैकलॉग भी कवर करा दिया जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री मेरा पसंदीदा चैप्टर है, आपको एक एक चीज अच्छे से बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये दो चैप्टर जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं और इसके मार्क्स का वेटेज भी हाई रहता है, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल ना भूलें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं साइड में हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना, कि भाई इस तरीके से पढ़ना है हमें। अब बात करते हैं सर कि ये सब तो पढ़ लेंगे, लेकिन कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा मैथ्स को देना है, 1 आवर रेगुलरली मैथ्स को देना है। और सबसे बड़ा जो हथियार है वो है हमारा रेगुलर रिवीजन। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपके 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। रिवीजन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, रिवीजन कैसे करना वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि रटना नहीं है। क्या नहीं करना है सर? रटना नहीं है ना। कुछ लोग रट लेते हैं, रट्टू तोते बनते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं करना है मैथ्स में, बिल्कुल भी नहीं करना है, अवॉइड करना कि भाई रट्टाफिकेशन ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर कि यार रिवाइज कैसे करेंगे और टेस्ट वगैरह कैसे देंगे। देखो, पहली चीज, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही फायदा है, उतनी ही प्रैक्टिस होगी। और उस पर एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करते हैं सर? देखिए, मैं आपको जो टॉपर्स होते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो आदिश्री है, श्रेया है, इन टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी थी ना वो बताने वाला हूं। इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम देते थे ना, एग्जाम मतलब टेस्ट, अपना जो अपनी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देते थे, उस टेस्ट के अंदर या उसके अंदर जो भी क्वेश्चन उनसे गलत होता था, लेट सपोज उनसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को वापस से करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि कहां गलती हुई है और कौन सा फॉर्मूला या कौन सा टॉपिक या कौन सा स्टेप मैंने गलत करा है, वहां लिखेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको करते करते उनकी कॉपी भर जाएगी और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो वो उस चीज को देखकर जाएंगे, ताकि जो एग्जाम में हमने गलती करी वो फाइनल एग्जाम में गलती ना हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसका रिवीजन आपको हर 7 दिन के इंटरवल में करना है। जो ये कॉपी आप बना रहे हो, इसका रिवीजन आपको हर 7 दिन के इंटरवल में करना होगा, तब जाकर हम लोग एक टॉपर जैसी फीलिंग ला पाएंगे, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। और जो मैंने बताया, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मैथ्स में कोई क्वेश्चन रट के चले गए तो आपका हो गया बेड़ा गर्क। मैथ्स में कुछ भी रटने जैसा नहीं है, सिर्फ अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ, जितने फॉर्मूले हैं वो रटे, बाकी सारी चीज कॉन्सेप्ट या विजुअलाइजेशन के साथ समझेंगे तो ही क्वेश्चन बनेंगे, वरना आप लोगों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि सर हम जब स्कूल में होते हैं या फिर हम टीचर के सामने क्वेश्चन करते हैं तब तो बन जाते हैं, लेकिन जब हम घर आकर या फिर टेस्ट के अंदर वही सेम क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो हमसे नहीं बनता है। टीचर हमें होमवर्क देता है तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। तो ये गलती कब होती है, जब आप उसे रटने लगते हो। तो ये हैबिट आज अभी इसी वक्त छोड़ देना। समझ में आ गया? और ई सरल आप लोगों को इस तरह की विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाता है, जिसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे चैम्प कोर्स या फिर इंटीग्रेटेड जो जेई नीट की प्रिपरेशन करने जाते हैं, अग्नि कोर्स, तो उन लोगों को अभी से इंटीग्रेटेड मतलब अभी से जेई की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो जो आपने अभी पीछे देखे हैं यहाँ पर, है ना। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा स्कूल साथी जो आपके स्कूल के होमवर्क की भी जिम्मेदारी लेंगे, और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बाकी बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करना है, अभी इनरोल करना है, ताकि आप लोग हमसे जुड़ सको और जो बेस्ट रिजल्ट हमने दिए हैं उस रिजल्ट के भागीदारी आप बन पाओ। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं इतना ही बोलूंगा। तो जो बच्चे अभी 10th में है वो चैम्प कोर्स है, और जो 9th में वो कैप्टन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।